उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और मियां इस्लाम इकबाल तीनों पर मुख्तलिफ मुकदमात हैं, और क्या ये कोई ख़ास पैगाम देने की कोशिश की गई है क्योंकि तीनों लोग छुपे हुए? देखिए, एक तो बड़ा वाज़ेह है कि जो पीटीआई जिस तरीके से सोचते हुए आपके सामने है चीज, वो मेरा ख्याल है कि गवर्नेंस की शायद बात इतनी नहीं है जितनी से तो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो। और जब हम ये देखते हैं कि इलेक्शंस एज ए होल, रिगार्डलेस वन पार्टी अदर पार्टी या दूसरी पार्टी की बात करें आप, इलेक्शन एज ए होल इस वक्त उनकी क्रेडिबिलिटी इंतहाई डाउटफुल होकर रह गई है। और जब आप हैरान कुन बात यह है कि जब पीटीआई जिनके बानी चेयरमैन लगातार मुनाफिर रहमान पे हमले करते रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के नामों से उनको पुकारते रहे हैं, वो उनसे बात करने को तैयार है। वजह यह है कि वो इत्तेजाज की तरफ जाने का इरादा रखते हैं। इसमें नाम देना बहरहाल उनका हक है, उन्होंने नाम दे दिया उन्होंने। उसकी वजह ये सिर्फ ये है, अमीन गंडा साहब, अली अमीन गंडापुर साहब को लोग एक इंटेलेक्चुअल या बहुत मुदब्बर के तौर पे नहीं देखते, उनको किसी और नजर देखा जा रहा है। उनकी मैंने एक क्लिप सुनाई जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे मौका दें तो मैं जिन्होंने चार दीवारी के मुकद्दस पामाल किया है और ईकेपी की जो अखलाकियात के खिलाफ काम किया है उन्होंने, वो उनके साथ निपटेंगे उनके साथ। ये आपको पता होना चाहिए कि इससे उनका कहने का मतलब क्या है इसका। दूसरी तरफ मियां असलम इकबाल साहब हैं, उनके बारे में जब पहले भी जब ये पीटीआई जब आ रही थी तो उनको बहुत फ्रंट रनर थे वो भी इसके लिए, तो वो भी उनके बारे में लोग अच्छी राय रखते हैं। कोई ज्यादा मनफी उनके बारे में बातचीत नहीं हुई। बहरहाल मुकदमात हैं, मुकदमात का सामना उनको करना पड़ेगा, और क्या इन मुकदमात से वो बरी होकर बाहर आ सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या हम जिस तरफ अभी जा रहे हैं, क्या हम हुकूमत पाएंगे, हुकूमत बन जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी। जिन चैलेंजेस का पाकिस्तान इसको सामना है, क्या ये हुकूमत जो बनेगी PDM-2 उन चैलेंजेस को समझती है, इनसे निपटने के लिए उनके पास कोई स्ट्रेटजी है? मेरे लिए ये ज्यादा सवाल अहम है कि हुकूमत जो बनेगी वो किस हद तक कामयाब होने इसका चांस है। ये मेरे लिए बहुत एक बड़ा सवाल है। और मैं हमेशा गौर हम देखते हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं क्या हो रहा है पाकिस्तान में भी, तो लगता यूं है कि हम फिर वो PDM पहले जो चल रही उसी PDM-2 को लेके आगे आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के बारे में मेरा हमेशा से एक वजन रहा है कि भाई वो केवल आदमी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी वज़ाहत चढ़ाई है, उसके बाद से उस बारे में भी बहुत शुबहात खड़े होना शुरू हो गए हैं। और ठीक है, वो लोग साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली मैं समझता हूं कि उनको जब तक कामयाबी का बहुत बड़ा राज ये था कि जब वो पंजाब में चीफ मिनिस्टर थे तो उनको बहुत बड़ी बैकिंग उनके बड़े भाई की थी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। ये मत भूलिए कि उनकी हमेशा से बैकिंग रही है। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने से क्या मुस्लिम लीग नून के वोटर्स में मायूसी बढ़ी है? व्हाट डू यू थिंक कि मुस्लिम लीग नून का वोटर का मैंडेट भी चोरी हो गया? देखिए, मियां साहब ने बड़ा कमाल ये किया कि अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर पहले बनवा दिया और बाद में इसी हुकूमत को उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया उन्होंने, और इससे उन्होंने अपने को डिस्टेंस कर दिया था। जहां तक नवाजदीन का ताल्लुक है, इसमें वोटर बेसिकली नवाज शरीफ साहब के साथ ही चलता है उसका जी। मियां शहबाज शरीफ साहब की जहां तक वोट लेने की अहलियत है बहुत ही लिमिटेड है इसमें। हाँ, ये जरूर है कि फैमिली के आपस में इश्यूज डेफिनेटली बनते हैं। जब आप सेकंड थर्ड जनरेशन में जाते हैं तो वो इश्यूज तो बनते हैं आपस में, सारे जो विरासत का चक्कर चलता रहता है उसमें, और ये भी यहाँ भी है इसमें। और ये भी जरूर है कि भाई दोनों भाइयों के अपने अपने चाहने वाले अपने पार्टी में लोग मौजूद हैं, उनके अपने अपने ख्यालात हैं इस सिलसिले में, ये मसला बनेगा इसमें। जहाँ तक वोटर्स का ताल्लुक है, हमने बड़ी बातें सुनी है इसमें, लेकिन मियाँ साहब ने बड़ी समझदारी का सबूत दिया है कि वो उनको ये ख्याल ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि मियाँ साहब चूंकि उनकी सीटों पर भी बहुत बड़ा एक सवाली निशान खड़ा हुआ है, कल खुदा ना इलेक्शन जब अगर कोई रिजल्ट चलते हैं और कोई बात चलती है, उनकी सीट डिसीट कर दिए जाते हैं, तो फिर वो कहाँ खड़े होंगे इस सिलसिले में। शहबाज शरीफ साहब की सीट तो एटलीस्ट क्लियर है, सिस्टम उसमें कोई ज्यादा सवाल नहीं है। और दूसरा बहुत बड़ा ये है कि मियां साहब ये भी जानते हैं कि मुश्किल है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है। पाकिस्तान की जो एनवायरमेंटल मैट्रिक्स है उसमें हर चीज इस वक्त एक ऑन द बॉयल है। इस चीज को संभालना टाइम लगेगा, इसलिए बहुत बड़ा को कैपिटल कुर्बान करना पड़ेगा। मियां साहब वो कुछ कुर्बान करने को तैयार नहीं है। और मैं कल भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को एक किस्म का
करीब बलि चढ़ाई जा रही है कि सख्त फैसले कर लें। बिल्कुल कल सही। को जब दोबारा इस मैदान में आएंगे तो फिर शायद मियाँ साहब दोबारा तशरीफ ले आए। बहरहाल कंट्रोल मियाँ साहब का ही होगा, चाहे वो पंजाब की हुकूमत बनती है नून लीग की या फेडरल हुकूमत बनती है।